प्रभु की प्यारी आत्माओं, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको प्रणाम इसलिए किया जा रहा है कि आप सब में मेरे परमात्मा पिता अल्लाह वाहिगुरु गॉड उसकी ताकत जो है वो काम कर रही है, इसलिए आप सबको प्रणाम किया जाता है। तो उसी को प्रणाम होता है जिसके अंदर परमात्मा सबसे बड़ी चीज़ है, परमात्मा सबसे बड़ा है। बड़े को ही प्रणाम किया जाता है। हमारे वैसे भी रिवाज है, जो हमारे पास कोई बड़ा आता है या हमारे घर में आता है तो बड़े को आदर और मान दिया जाता है। इसी तरह जो परमात्मा है उसको मान दिया जाता है। जो आपके अंदर परमात्मा, उसको भी मैं तभी बार बार नमस्कार करता रहता हूँ। तो आज हम फिर कोई ना कोई जो बात है वो आपको बताने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा आपको ये समझाएं कि हम क्या आपको समझाना चाहते हैं। तो प्यारे बहनों भाइयों, ये संसार जो है जिसमें हम रह रहे हैं, ये ऐसा है जैसे कोई हमने किराए पर मकान ले रखा हो, उसमें कुछ दिन के लिए हम रह रहे हो। जैसे कोई एक इंसान कोई प्लाट ले लेता है अपना, उसको प्लाट को बनाने के लिए, उसका मकान बनाने के लिए कोई उसके साथ ही कोई प्लाट और कोई मकान किराए पर ले लेता है, कमरा ले लेता है, और वो सोचता है कि इस कमरे के अंदर रह करके मैं जो अपना मकान है उसको बना सकूं। इसी तरह इसको समझो जीवन को, कि जो हमारा जीवन है मनुष्य जन्म, ये परमात्मा के पास खास एक जोनी है, जिस जोनी के अंदर रहकर हम फिर दोबारा मोक्ष को प्राप्त कर सकें। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जब तक मानुष्य जन्म मिलता नहीं है तब तक मोक्ष नहीं इंसान को मिल सकता। बाकी दुनिया भी जो है परमात्मा की ही सारी बनाई हुई है, पर उसने इसके लिए खास इस मानुष्य जन्म को बताया है कि मानुष्य जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो बड़ फल पाके पोएंगे रे बहर न लगे डार। जो जैसे डाल से पत्ता टूट जाता है, फल टूट जाता, नीचे गिर जाता, दोबारा नहीं लग सकता, इसी तरह से ये जो मनुष्य जन्म है, इसके बारे में जितना भी मर्जी बोला जा सके, बहुत ही पाक और पवित्र जन्म है। बेशक हमने इसको दुखों की खान बना रखा हो इस शरीर को अपने को, लेकिन महापुरुषों ने बोला है कि इस शरीर के अंदर, इस देही के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा उत्पत्ति जिस संसारा, इस शरीर के अंदर ब्रह्मा विष्णु शिव भगवान देवी देवता इस शरीर के अंदर है। इस शरीर के अंदर हमारे वास करते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, हमारे जो आंखें हैं ये परमात्मा ने देखने के लिए लगा रखी है, और दिमाग जो है सोचने के लिए लगा रखा है। तो कहने का भाव ये है कि आंखों से हम जो देखते हैं, जो हम इन आंखों से देखते हैं, वो भी सत्य नहीं देख सकते, वो भी बदलने वाली चीज़ें हैं सारी। इसी तरह से हम जो देख रहे हैं, ये हमारी चीज़ कोई नहीं है इसमें। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरे के मकान में बैठकर हम अपना मकान बना रहे हैं। अपना मकान बनाने का मतलब है अपने जन्म का सुधार करना, अपने जन्म का सुधार करना, जिसको महापुरुषों ने कहा है कि कबीर सुता क्या करे। सोने का मतलब क्या है कि हम लापरवाह हो गए हैं, हम भूल गए हैं किस काम के लिए आए हैं यहाँ संसार में, ये जन्म हमें क्यों मिला है। कभी नहीं हमने सोचा कि ये परमात्मा ने हमें जन्म क्यों दिया है। जैसे मैंने पीछे महात्मा बुद्ध जी की भी साखी सुनाई थी, उसमें भी यही कहा था कि महात्मा बुद्ध जी ने फिर जब ज्ञान किया कि मैं किस लिए आया हूँ, बेशक मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, तब उनको पता लगा कि मैं, या ये संसार दुखों का घर है, दुखों का देश है। क्या हम यहाँ दुख उठाने के लिए आए हैं? क्या यहाँ हम बीमारियाँ भोगने के लिए आए हैं?
नहीं, मिल जगदीश मिलन की बरिया, ये जगदीश को मिलने की बारी है। चिरंकाल ए दे संजरिया, गुरबाणी में लिखा है चिरों के बाद, बहुत देर के बाद ये मनुष्य का चोड़ा हमें प्राप्त हुआ है। तो इस चोड़े के अंदर रहकर ही हमने दूसरे जो हमारा मोक्ष है, मोक्ष का मतलब होता है बंधन से आज़ाद होना। हम अपने कर्मों से, क्योंकि रामायण जी में लिखा कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तास फल सखा। कर्म के अनुसार इंसान को आगे जो है संसार में भी कर्म के अनुसार सुख दुख है, और आगे जाकर भी कर्मों का ही हिसाब किताब होता है। तो हमारे जो पिछले पूर्वले कर्म थे, प्रारब्ध कर्म थे, वो आज हम प्रारब्ध में जो हमने बीजा हुआ था पीछे किसी जन्मों के अंदर, वो हम भोग रहे हैं, खा रहे हैं, और हमें दौड़ लगी हुई है सुख के पीछे। भगवान कृष्ण ने फैसला कर दिया है कि ए अर्जुन, टाइम से पहले, वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, पर तू फिर भी निष्काम होकर सेवा करता रह, कर्म करता रह। कर्मों के हिसाब से ही तेरे को यहाँ जो प्रारब्ध कर्म है जो हमने किए हुए पहले, कर्म से बिना इंसान कभी आज़ाद नहीं हो सकता कर्मों से, क्योंकि कुछ ना कुछ करता रहता है, बैठा खाली बैठा भी सोचता रहता है। तो इस करके ये जो मन वचन कर्म, ये 3 किस्म से हम कर्म करते हैं। मन करके, बोलने से, वचन करके, और कर्म करके हाथों से या पैरों से, ये कर्म है। 3 किस्म, 3 तरीके से हमारे कर्म होते हैं, मन वचन और कर्म। तो इस करके प्यारी साध संगत जी, तो हमने अपने आप तो कुछ किया नहीं है, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे हमें सुख दें, शांति दें, तो कैसे ऐसे हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये ज्ञान जो है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उठ फरीदा गवण कर दुनिया पालन जाए, मत को बख्शा जे मिले तो भी बख्शा जाए। जो इंसान तीर्थों पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और जगह घूमने जाते हैं, परमात्मा की शांति की प्राप्ति के लिए जाते हैं, तो वहाँ वो देखते हैं कि कोई ना कोई हमें ऐसा मिल जाए जो हमें रास्ता बता दे कि हम किस लिए आए हैं। तो बंधन का मतलब है कि जैसे एक आदमी जो जेल में होता है, उसके हाथ भी बांधे होते हैं, पैर भी बांधे होते हैं, और कई जगह से उसके जो लगे होते हैं बंधन, वो बंधन है। उसको उस बंधनों के तरीके से ही छोड़ दिया जाए और उसके बंधन ना खोले जाएं, फिर उसको कैसे मुक्त कहा जा सकता है। वो मुक्त ही इंसान हो सकता है जो बंधन के बीच में पड़ा हुआ छूट बाहर निकल जाए। इसी तरह से हम बंधनों में पड़े हुए कभी आज़ाद नहीं हो सकते। पहले बंधन हमने तोड़ने हैं, ये खोलने हैं, बंधन खुलने चाहिए। जैसे हाथ है हमारे बांधे हुए, हाथ का रस्सा खोल दो, पैर बंधे हुए पैर का रस्सा खोल दो, और किसी जगह से बंधा हुआ हाथ से खोल दो। तो ये बंधन किसी ने डाले हैं, ये बंधन भी हमारे कर्मों के हिसाब से पड़े हुए हैं। इस करके ये बहुत बारीकी का, वैसे तो आध्यात्मिक ज्ञान जो बहुत बारीकी का है, तो पर मैं छोटी सी साखी के जरिए आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो परमात्मा को पाने के लिए, यहाँ संसार में बहुत सारी साखियाँ मिलती है जिन्होंने परमात्मा को पाया भी है। ऐसी बात नहीं है कि किसी को परमात्मा मिला नहीं है या किसी ने भक्ति नहीं की, किसी को ज्ञान की। असल में परमात्मा को मिलना क्या है? सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। परमात्मा जो कहीं छुपा हुआ नहीं है, उसको इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। वो जो दूसरी ज्ञान की आँख है वो खुलती है, तब उसको पहचाना जा सकता है, महसूस किया जाता है। वैसे तो कण कण के अंदर परमात्मा है, पर हमें क्यों नहीं पता लगता। बच्चे बच्चे के अंदर परमात्मा है, पशुओं के अंदर भी परमात्मा है, चींटी से लेकर हाथी तक परमात्मा सबके अंदर है। तो हम क्यों नहीं पहचान सकते? इस करके कहा भी है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। तो इसके लिए भी रास्ता होता है, रास्ते से बिना कोई चीज़ हासिल नहीं होती। उसका रास्ता है किसी से ज्ञान प्राप्त करना, किसी ज्ञानी के पास जाना, किसी ज्ञानी के पास बैठना, सत्संग सुनना। इससे धीरे 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 इंसान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भगत कबीर की साखी आती है कि भगत कबीर जी को अपने जन्म का भी पता नहीं था कि किसका लड़का है। भगत कबीर के बारे में पूरी साखी के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि वो किससे उसने जन्म लिया।
बताते हैं कि जो नीरू और नीमा थे दोनों, वो तालाब के ऊपर कपड़े धोने जाया करते थे। धोबी थे वो, जिनको इनके माता पिता कहा जाता है। उनको ये वहाँ तालाब के ऊपर पड़े मिले, और कोई फूलों के ऊपर पड़े मिले। वहाँ से इन्होंने देखा कि कोई लड़का पड़ा, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर लड़का पड़ा है। तो वो जिस धर्म से वो संबंधित थे, उसी धर्म में इनका जो है रहन सहन हो गया, पालन पोषण हो गया। हमारे भी जो नाम होते हैं धर्मों के हिसाब से, जो जिस घर में हमने जन्म ले लिया, वैसे तो आत्मा है हम सारे, शरीर नहीं है। शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा करके जिंदा है, आत्मा करके ही हम चल फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। असल तो हम आत्मा है। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने कहा कि ए अर्जुन, तू आत्मा है, आत्मा बढ़कर काम कर। तो इसी तरह से वो आत्मा रूप में वहाँ पड़े, उनको मिले और उन्होंने उनका पालन पोषण किया। और छोटी उम्र से ही वो जो उनका कहते होनहार विद्वान के हो चिकने पात, उनके जो ध्यान था, ख्याल था, परमेश्वर के बीच में ही रहता था हमेशा, भक्तों के साथ और भक्तों के बीच में बैठना और सत्संगों के अंदर जाना। तो वो बताया जाता है कि किसी संत के पास गए, उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। तो बोलते हैं कि मेरे को तो, मैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं दे सकता, पर आप गंगा जी में स्नान करने के लिए महापुरुष आते हैं, आप किसी न किसी महापुरुष को मिलो, वो आपको ज्ञान दे देगा। फिर बताया जाता है कि किसी ने बताया कि रामानंद जी जो है आज के ज़माने के अंदर पूर्ण पुरुष है, ब्रह्म ज्ञानी है, अगर वो आपको ज्ञान दे दे तो बड़ी अच्छी बात है। तो कबीर जी रामानंद जी से ज्ञान लेना चाहते थे। वो जब उसने, जिस बंदे ने कहा है उनको कि रामानंद जी के पास अगर आप चले जाएं तो वो आपको ज्ञान दे सकते हैं, फिर वो सुनने में बात उनके ये आई कि वो छोटी जाति, क्योंकि वो जो जलाहा जाति में रह रहे थे, वो रह रहे थे, पर लेकिन वो तो जलाहे नहीं थे, वो पता नहीं कौन थे कौन नहीं थे, जाति का उनको अपनी का पता ही नहीं था। लेकिन उनका ध्यान परमेश्वर में था और है ही परमेश्वर। परमेश्वर भी अगर दुनिया में आए तो प्यारे, उसको भी किसी न किसी गुरु के पास जाना पड़ता है। जैसे राम कृष्ण ते को बड़ो, तीन भी तो गुर कीन, तीन भवन के नायका, गुर आगे अधीन। एक गुरु प्रणाली है, उसको हमें जो है रखना पड़ता है। गुरु के बिना ज्ञान हो नहीं सकता। भाई रे गुरु बिन ज्ञान ना होए, पूछो ब्रह्मे नारदे भेद व्यासे कोई। बेशक परमात्मा भी संसार में आ जाए, उसको भी किसी न किसी इस मर्यादा को पूर्ण करना पड़ता है, नहीं तो फिर कोई भी गुरु नहीं धारण करेगा, कोई भी किसी के पास नहीं जाएगा, कोई भी किसी के पास सीखने नहीं जाएगा, तो फिर कैसे ये संसार का काम चलेगा। सीखना तो पड़ता ही है। दुनियादारी का काम भी हमें दर्जी के पास, दर्जी का काम सीखना दर्जी के पास जाना पड़ेगा, मिस्त्री का काम सीखना किसी मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा, और कोई वकालत सीखनी किसी वकील के पास, वकालत पढ़ने के बाद भी वकालत सीखनी पड़ती है। तो ऐसे ही सीखना पड़ता संसार में सभी काम। तो फिर वो किसी ने बताया कि वो रामानंद जी के पास अगर आप चले जाएं, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं, पर लेकिन वो छोटी जाति, उस समय जाति पाति का बड़ा भेद था, बड़ा प्रचार था। जो बड़ी जाति वाले थे, ब्राह्मण लोग थे ना, वो छोटी जाति वालों को ज्ञान नहीं दिया करते थे। इसका भी कोई कारण होगा, वो कारण भी वो महापुरुष बताते हैं, वो भी कोई कारण था। तो फिर ये इन्होंने सोचा भी कैसे किया जाए। फिर किसी ने इनको नुक्ता बताया कि सुबह सुबह वो स्नान करने आते 4 बजे गंगा जी में सुबह। आपने क्या करना कि जिस रास्ते से वो जाते, सीढ़ियाँ थी उस रास्ते में, छोटा सा रास्ता था, अब तो बहुत बड़े बड़े घाट बन गए, उस समय छोटा कोई रास्ता होगा जहाँ से जाते थे वो, वहाँ जाकर लेट गए। वो जब वो स्नान करने चले गए, जब नहीं लेटे, जब वो आए तो वहाँ लेट गए। आते आते जब वो राम राम करते आ रहे थे, तो ये कदमों के अंदर ऊपर ही सीढ़ी के अंदर जहाँ शुरू होना था उन्होंने उतरना था, वहाँ ये पड़े हुए हैं। तो उनके पैर से इनको ठोकर लगी इनके मस्तक के ऊपर, ये मस्तक था इनका, मस्तक के ऊपर ठोकर लगी। तो एकदम उन्होंने देखा भी कौन है। फिर उन्होंने यही कहा कि उठ राम के प्यारे, राम राम जप, राम राम जपने का समय है, अमृत वेला है, उठ परमात्मा का नाम ले, राम राम जप। तो फिर वह समझ लो कि इनको वही संत का कहा हुआ शब्द जो है वही गुरु मंत्र होता है, जो उसने बोल दिया, जो उनके मुंह से निकल गया वही गुरु मंत्र होता है। तो उस मंत्र को इन्होंने सारी उम्र उस मंत्र को जपा। फिर तो वो पूर्ण पुरुष हुए, संत हुए, महापुरुष हुए, परमात्मा स्वरूप हुए। कबीर जी
उनसे बहुत लोगों को उनसे ज्ञान मिला फिर आगे चलकर। तो जो दिया हुआ महापुरुषों का दिया हुआ मंत्र होता है उसके अंदर जो बड़ी शक्ति होती है। इस करके मेरे कहने का भाव यही है कि इंसान को तलाश करनी चाहिए, अपने सुधार की तलाश करनी चाहिए। कहीं न कहीं अपने छोटा सा जीवन है, इसके अंदर ही हमने मोक्ष प्राप्त करना है। पता नहीं कब यहाँ से संसार से चले जाना है, कोई ये तो है नहीं है। राजा राणा ना रहे रंग न तुंग फकीर, बारी आपो अपनी कोई न बंद धीर। आप सोचो राम गयो रावण गयो जाके बहु परवारा, कौ नानक थे कुछ नहीं सुपने जो संसारा। महाराज ने कहा जो सुपना और पेखना ये हम समझ नहीं सकते, हमारी मन जो हमारा समझता नहीं है, ये मेर तेर का मारा हुआ मन है। जब इसको समझ में आ जाएगी, महाराज ने 9वें पातशाह ने कहा है, भोग के श्लोक आते हैं कि जो सुपना और पेखना तैसे जग को जान। ये दो शब्द, दो अक्षर भी इंसान को उसको जानना है हमने। जीव सुपना पेखना, सुपने को देखते हैं हम, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती सुपने में, वो हमें एक आ जाता है ख्यालों के हिसाब से। इसी तरह ये संसार है। सुपना चलो सत्य, अगर उसमें हम राजा महाराजा बन भी जाते थोड़ी देर के लिए, नींद टूट गई उसके बाद ख़त्म, जाग आ गई, आँख खुल गई, ख़त्म। इसी तरह से हम संसार के इस शरीर के सपने को भी देख रहे हैं। शरीर भी कितना का लंबा सपना है। जैसे अब मैं 70 साल का हो गया हूँ, अब मैं कभी भी जा सकता हूँ, पीछे नहीं गया तो कोई बात नहीं, झाड़े का काम हो ही सकता है, कभी भी हो सकता है। तो मैंने जो कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, वही मेरा साथी बनेगा। क्योंकि और कोई चीज़ संसार में, महापुरुष कहते हैं कि साथ में जाने वाली क्या चीज़ है। हर का नाम तेरे संग सहाई, कि हरि का नाम ही तेरे संग सहाई। उसका नाम, हरि के नाम के लिए कोई उसको राम कहता है, कोई उसको रहीम कहता है, कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई उसको वाहिगुरु कहता है। प्यारे बहनों भाइयों, प्यारे संसार के लोगों, असल में तो परमात्मा एक है, एक से ज़्यादा कभी परमात्मा नहीं हो सकते हैं। परमात्मा एक है, उसी की शक्ति सबके अंदर काम करती है। वो शक्ति रूप है, वो शक्ति महाशक्ति कहा जा सकता है उसको, कुछ भी आप कह लो, छोटे से छोटा भी वही है, बड़े से बड़ा भी वही है। तो इस करके उस परमात्मा की शक्ति ही सब जीवों के अंदर काम करती है। उस शक्ति को अपने अंदर हमने पहचानना है, उस शक्ति के साथ ही हमने या संसार के अंदर रहना है। जब हमें ये पता लग जाए कि संसार सपना है, तो जो हमें मिला हुआ है, जो हमारे कर्मों में मिला हुआ, हम उसी के ऊपर अपना सब्र करके बैठें। क्या करते हैं हम, जब कोई मकान भी बनाते हैं, एक दूसरे के 2-2, 3-3 इंच जगह के पीछे भी हम लड़ाइयाँ करते हैं। वो दूसरा सोचता है कि मेरे को मिल जाए, दूसरा सोचता है मेरे को मिल जाए। तो इस करके महापुरुष कहते हैं कि वो सारे कंध बनावे नीमा, बंदे 3.5 हाथ तेरी सीमा, कि तू बड़ी बड़ी गहरी गहरी करके नीमे बनाता है, दीवारें बनाता है, 3.5 हाथ तेरे को जगह मिलेगी, वो भी फिर बाद में खाली हो जाएगी। इस करके नश्वर शरीर है, नश्वर संसार है, इसको छोड़ छोड़ कर सभी चले गए हैं, सभी ने चले जाना। और सबसे असल काम है अगर, तो यही है, अगर परमात्मा का नाम तूने ले लिया, जप लिया, उसी से तेरा कल्याण होगा। तो इतने से छोटी सी साखी में मैंने आपको कबीर जी की मैं समझाया है कि कबीर जी ने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए खोज की, ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब इंसान आप मास्टर बन जाता तो दूसरों को भी पढ़ा सकता। वो पहले उसको खुद टीचर बनने के लिए उसको भी पढ़ना पड़ेगा, किसी टीचर के पास जाना पड़ेगा और समय लगाकर पढ़ना पड़ेगा, पूर्ण ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। फिर वही ज्ञान वो दूसरों को, हजारों को दे सकता, वो ज्ञान लाखों को भी दे सकता है। तो इसी तरह से ये जब हमें ज्ञान हो जाएगा, ये संसार में हम आए हैं, मेहमान बनकर आए हैं। सच के फिर कहा है किसी ने, गाने वाले ने, कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये संसार की जितनी वस्तुएं हैं हमारे पास, चलो मुबारक है, किसी के पास कुछ है, वो भी बड़ी अच्छी बात है। तो जिसने धर्म का इकट्ठा किया हुआ, जिसने अपने 10 नाखूनों से कमा कर, अपने हाथों से कमाया, उसका सबसे ज़्यादा पवित्र उसी का माना जाता है। जिसने, आप देखते हो क्या क्या हो रहा है संसार में, तो उसका रिजल्ट भी क्या क्या निकल रहा है, ये जो सामने आ ही जाता है। इस करके इंसान को अच्छे ही कर्मों में रहना चाहिए। तो मैं यही बेनती करता हूँ कि जो हमें ये जीवन मिला है, जैसे कबीर जी ने खोज की है कि मैं कैसे परमात्मा की तरफ लगूँ,
वैसे ही हमें भी खोज करनी चाहिए, किसी न किसी से मिलना चाहिए। तो आप सोचोगे कि मैं हर बार बोलता हूँ, तो मेरे से भी कोई पूछ सकता है अगर किसी ने पूछना है कि कैसे परमात्मा को मिलते हैं, तो मैं वैसे तो इसके अंदर बता ही देता हूँ सारा कुछ, पर लेकिन फिर भी कई रास्ते हैं परमात्मा को मिलने के। सेवा भी है, सिमरन भी है, परोपकार है, और कई किस्म की सेवाएं हैं जिससे धीरे धीरे परमात्मा की इंसान को प्राप्ति होती है। तो बहुत महापुरुषों ने कहा है कि देने को लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो सबसे प्रेम करो, नारायण तो अपने आप कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा हमारे को, ज्ञान देने वाला भी हमारे को टकर जाएगा। जब हमारे मन में भूख होएगी तो कोई ना कोई होटल, जैसे गाड़ी में जाता है इंसान चला हुआ किसी सफ़र के लिए, तो उसको भूख लग जाती है, फिर वो सड़क के दोनों साइड में देखता है, जो सोचता है कि मेरे को भूख लगी हुई है, तो कहीं ना कोई होटल मिल ही जाएगा आगे, जो उस होटल पे उसकी भूख मिट जाएगी। इसी तरह हमें भी अगर सच्चे नाम की भूख लग जाए कि हमें परमात्मा का भजन भी करना है, चलो प्राप्ति ना हो सके भजन तो कर सकें। भजन बिन क्या है बंदा, बंदा बंदगी बिन गंदा। तो भजन से बिना परमात्मा के दरबार में भजन की ही कीमत पड़ेगी। वो भी परमात्मा भी चाहता है कि मेरे को याद करे। हम तो वैसे परमात्मा से मांगते ही रहते हैं दिन रात। तो मैं तो ये कहूँ, या तो परमात्मा को मानो ना, या फिर परमात्मा के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दो, फिर मांगने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने तो आप उसी के हवाले हो जाओ। फिर या तो परमात्मा को मानो ही ना, तो अपने आप ही करते रहो जो करना है। तो मानना है उसको, तब फिर उससे मांगना नहीं है, फिर मांगने की जरूरत नहीं है, उसके हवाले हो जाओ। बस मैं तेरा तू मेरा, हे परमात्मा तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा रखा सबरी थाई तो पाओ के हकड़ा दिया। गुरबाणी के अंदर फैसला ही कर दिया कि तू ही मेरा पिता, तू ठाकर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख ने रे। कि तेरी कृपा के अंदर ही सुख मिलेंगे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, सगल सामग्री तुम्हारे सूत्र तारी, तुमते हुए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा करवाने। इस करके उसी के ऊपर फिर हो जाओ। फिर ये तो मानो ना, मेरे कहने का दो अक्षरों की बात है, या तो परमात्मा को मानो ही ना, किसी को मानो ना, अपना करते रहो जैसे करना है। फिर दुखी होते हो, फिर क्यों घूमते हो इधर उधर, कभी उस मंदिर में मत्था टेकते, कभी उस गुरुद्वारे में जाते, कभी उसमें जाते हैं। तो फिर यहाँ उसके हवाले हो जाओ, छोड़ दो सब कुछ, अपना कर्म करते रहो, परमात्मा के हवाले होकर करो। ये पुण्य भी तेरा है, ये दान भी तू करता है, ये कर्म भी करता है, भगवान तेरी कृपा से होता है। जैसे करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, सब तेरी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। तो उसकी कृपा से सारा संसार चल रहा है। ये पक्षी क्या करते हैं, पक्षियों ने कौन से घर बना रखे हैं, और इतने जानवर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, सारे इनको भी समय सिर भोजन मिलता है, जैसे भी मिलता है। ये तो खोज भी नहीं करते हैं इतनी, इनको मिल जाता अपने समय सिर। तो हमें भी क्यों नहीं मिलेगा, हमें विश्वास नहीं होता, बस हमें तड़पते रहते हैं, तड़पने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो प्यारी साध संगत जी, आप सबको नमस्कार। बोलने में कोई भूल होगी तो क्षमा कर जाती। धन धन सतगुरु, हरिओम तत्सत।